हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद स्वैग में। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने हेलो वर्ड को कैसे प्रिंट करवाना है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कंटेनर टू स्टोर डाटा, मतलब कि किसी भी डाटा को स्टोर करवाने के लिए कोई भी कंटेनर है तो उसको हम वेरिएबल बोल देते हैं। किसी भी टाइप का डाटा है उसको अपने किसी बॉक्स में, किसी कंटेनर में हमने स्टोर करवा दिया, उसे हम वेरिएबल बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे 25, इसको मैंने ये करवाना है एक्स में स्टोर, तो ये एक्स क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। ऐसे 5 जो है इसको मैंने वाई में स्टोर करवाना है, तो वाई क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया। तो ये एक्स और वाई दोनों क्या हो गए? ये वेरिएबल्स हो गए। हम मैथ में भी यही पढ़ते थे कि इनको वेरिएबल्स कहते हैं, और C++ में भी इन्हें वेरिएबल्स ही बोलते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो 25 है एज, तो यहाँ पे हमने 25 को स्टोर करवा देना है एक एज वेरिएबल में, कि हमारे पास जो एज है वो 25 है। ऐसे यहाँ पे प्राइस है मेरे पास 3.5, तो मैंने 3.5 को प्राइस में जो है वो स्टोर करवा दिया। तो ये चीज़ होती है वेरिएबल्स, मतलब कि कोई भी कंटेनर टाइप का है तो उसमें जो है हमारा डाटा जो है वो स्टोर्ड है। तो चलिए अब पढ़ते हैं डाटा टाइप्स के बारे में। तो हमारे पास अलग अलग जो है वो डाटा टाइप्स हैं, जैसे इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, बूल और डबल। तो यहाँ पे अलग अलग जो है डाटा टाइप्स हैं। जैसे अब जब हमने कोई भी वेरिएबल लिखना तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि ये कोई इंटीजर है क्या, ये कोई कैरेक्टर है या कोई फ्लोट है। तो हमें इन चीज़ों को उनके पहले लिखना पड़ेगा, किसी भी वेरिएबल से पहले। तो यहाँ पर जो है इनके साइजेस भी दिए हुए हैं कि एक इंटीजर को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास 4 बाइट्स लगती हैं, एक कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास 1 बाइट लगती है, एक फ्लोट को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास 4 बाइट लगती है, एक बूल को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास 1 बाइट लगती है, और डबल को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास 8 बाइट्स लगती हैं। तो यहाँ पे ये इनके एग्जाम्पल्स। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर है कि कोई भी हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी, मतलब कि वो डेसिमल में ना हो लेकिन इंटीजर में हो। जैसे कोई भी एज है, अब किसी की एज है कोई 20 है, तो हमने उसको जो है स्टोर करवाना, तो उसके पहले हम लिखेंगे इंट। तो ये है करेक्टर। तो कोई भी करेक्टर, जैसे कोई भी ग्रेड है A B C, ठीक है, जो कि सिंगल है तो उसको हम सिंगल कोट्स में ही जो है वो स्टोर करवाएंगे। फ्लोट, फ्लोट होती है डेसिमल वैल्यूज। जैसे पाई की वैल्यू है 3.14, तो उसको स्टोर करवाने के लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा उसके आगे फ्लोट। फिर आएगा बूल। बूल मतलब कि बूलियन वैल्यूज। बूलियन वैल्यूज होती है ट्रू या फॉल्स। तो जैसे बूल इज पास, ये पास है ट्रू, ट्रू मीन्स यस। तो ये जब भी रिटर्न करवाएगी वैल्यूज तो ये 1 या 0 की फॉर्म में ही हमें आउटपुट मिलेगा। अगर ट्रू है तो हमें 1 मिलेगा, अगर फॉल्स है तो हमें 0 मिलेगा। नेक्स्ट है डबल। डबल मीन्स डबल वैल्यू। 3.14 मीन्स की पॉइंट्स के बाद, डेसिमल के बाद हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होंगी। तो चलिए इन सबको हम चलाकर देखते हैं अपने VS कोड में कि कैसे अलग अलग डाटा टाइप्स जो हैं वो वर्क करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम अपने VS कोड में, तो अब हम फिर से एक न्यू फाइल बनाएंगे जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। तो इस फाइल का नाम मैं रख रही हूँ डाटा टाइप्स .cpp। ये एक्सटेंशन लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर आप ढूंढते रह जाएंगे भाई मेरी गलती कहाँ पे थी, लेकिन आपको फिर दिखेगी नहीं। तो ये रहा डाटा टाइप्स .cpp। तो यहाँ पे मैं अपना कोड लिखूंगी। थोड़ी मैं स्क्रीन बड़ी कर लूँ जिससे आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए। जब हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं हैश से, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। तो यहाँ तक तो सभी को आ ही गया था। तो हमें इतना भी पता है कि हमने अपना जो भी फंक्शन है वो मेन के अंदर लिखना है, जो कि करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मुझे अपना कोड लिखना है कि मुझे कोई भी अपनी एज जो है वो स्टोर करवानी है। तो मैं ऐसे ही लिखूंगी, सिंपल एज जो है वो 25 मुझे स्टोर करानी है। क्या मैं ऐसे लिखूंगी? एरर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन ही नहीं किया कि एज मेरी है क्या। एज की जो डाटा टाइप है वो क्या चीज़ है। तो मैं एज के पहले लिखूंगी इंट। ठीक है, कि मेरे पास देखो अब यहाँ से वो रेड हट गई लाइन, क्योंकि अब ये सही है कि मेरे पास जो भी एज है वो इंटीजर टाइप की है। तो लास्ट में कर दूंगी सी आउट एज। तो यहाँ पर एक बात सीखने वाली है कि जब भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं कुछ भी, तो वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट होगी। अगर मैं एज करवाऊंगी तो एज मेरे पास एज इट इज़ प्रिंट होगी। जैसे यहाँ पे हमने लास्ट में लिख दिया रिटर्न 0। तो आपको मैं एक डेमो दिखाती हूँ कि अगर जब ये चीज़ होगी, यहाँ से मैंने किया रन कोड, तो मेरे
पास जो है क्या प्रिंट हुआ, एज। देखो यहाँ पे सिंपल एज, लेकिन मुझे क्या मुझे रन करवाना था, मुझे 25 यहाँ पे दिखाना था। तो मैं क्या करूँगी, कोड्स जो है ये हटा दूंगी। अब मैं दोबारा से इस चीज़ को रन करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 25 प्रिंट आउट होकर आ गया। तो ऐसे हम अलग अलग चीज़ें जो है वो करवाएंगे। इंटीजर हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम कर सकते हैं कैरेक्टर CH। इसके अंदर मुझे क्या, कोई भी हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जैसे CH लिख सकते हैं, लेकिन चलो मुझे किसी के ग्रेड्स जो हैं वो स्टोर करवाने हैं। कोई भी A ग्रेड से पास हुआ है, होगा कोई महान बच्चा A ग्रेड से जो है वो पास हो गया, तो इसको मुझे सी आउट करवाना है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए एज को हटा रही हूँ और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रेड, कि आप मुझे ग्रेड दो। तो अब मैं दोबारा से इस चीज़ को चलाऊंगी। अभी मैंने यहाँ पे इंट भी करवाया, इसको मैं कट कर देती हूँ फिलहाल के लिए। आप देख सकते हो A। तो ऐसे ही अगर आप देखो ग्रेड के सामने अगर आप इंटीजर डाल देते, इंट ग्रेड A, तो क्या ये कोड रन करता, देखते हैं। 65। देखो ये कोई भी वैल्यू आ गई है, इसने इसकी स्काई वैल्यूज दे दी है। स्काई वैल्यू क्या होती है मैं आपको अगले लेक्चर्स में ज़रूर पढ़ाऊंगी, बट फिलहाल के लिए हमें क्या था कि हमें ए चाहिए था यहाँ पर, बट वो चीज़ नहीं आई, मतलब कि ये चीज़ हमने गलत कर दी थी। यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ करेक्टर है। ओके, तो ऐसे अब अगला डाटा टाइप हम पढ़ते हैं फ्लोट। फ्लोट डिफाइन करवाया। फ्लोट में मैं क्या करवाती हूँ, पाई की वैल्यू जो मैं स्टोर करवाती हूँ, जो कि 3.14। दैट्स इट। तो मैं सी आउट करवाऊंगी पाई। और एक बात आपने याद रखनी कि जब भी आप सी आउट कुछ करवाओ तो ऐसे एंड डल, इससे हमारा कोड ना बहुत ज़्यादा ही नीट एंड क्लीन लगता है, कि हमारा कोई भी चीज़ अगर गलती से अगली लाइन पे ही प्रिंट हो, ताकि उसके साथ ही ना वो चीज़ जो है वो प्रिंट हो जाए। तो मेरे पास आ गया 3.14। तो अब मैं करवाती हूँ डबल में क्या होता है, डबल कोई भी वैल्यू है मेरे पास इज इक्वल्स टू 3.1456। ये इतनी बड़ी वैल्यू होती है डबल में। तो मैं यहाँ पे क्या सी आउट करवाऊंगी, वैल्यू। तो अब ये चीज़ फिर से रन होगी। रुको एक बारी मैं टर्मिनल जो है वो क्लीन कर दूं। राइट क्लिक करके आप यहाँ से जो है वो किल टर्मिनल भी कर सकते हो, या आप यहाँ से उसको क्लियर कर सकते हो। तो मैंने क्लियर कर दिया। तो अब मैं करूँगी इस चीज़ को रन। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 3.146। तो चलिए अब हमारे पास लास्ट है मेरे पास बूल मैंने इसका नाम रख दिया इज पास इज इक्वल्स टू ट्रू। तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा आप खुद देख लेना। देखिए इज पास, रन किया कोड, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1। क्यों आई, क्योंकि हमने क्या बोला था, ट्रू। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, फॉल्स कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, खुद सोचो जरा, 0 आएगा, 0। ठीक है, तो ये थे हमारे अलग अलग जो है डाटा टाइप्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और ये बहुत ज़्यादा बेसिक भी हैं, जो हमारे हर एक कोड में जो है वो यूज़ होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्वैग के साथ।